हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित के एक महत्वपूर्ण पाठ वास्तविक संख्या के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे ही प्रश्न बताए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न करने से पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में निरूपित की जा सकती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0 और p और q सह अभाज्य हो। उदाहरण के लिए 1/2, 3/2 और √25। आइए देखते हैं परिमेय संख्या का पहचान। परिमेय संख्या का पहचान होता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और दूसरा नंबर पहचान होता है कि परिमेय संख्या पूर्णतः रूट से बाहर निकल जाती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √17। √17 पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी। √7 यह भी पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब देखते हैं √16/25। हाँ, 16 का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा और 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। 2 में से 1 4 बाहर निकल जाएगा और 5 2 5 में से 1 5 बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए रूट में से पूर्णतः बाहर निकल गया, इसलिए √16/25 परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि √5 एक संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि पाई एक संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है √3, तो √3 पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। √6 भी पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब सी में देखते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 4 + √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि √2 से √2 कट जाएगा और बच जाएगा 2। 2 एक परिमेय संख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 कैसे होता है। एक लेते हैं कि 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 3 और 3 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 × 3 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 × 5। तो दोनों के गुणनखंड में जो मिलता है वही कहलाता है HCF, तो इसलिए HCF ऑफ 3, 5 = 1 हो जाएगा।
यही यहाँ पे दिया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो √3 पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ भी अपरमेय संख्या होता है। √6 भी पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए यह भी अपरमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, और √2 से √2 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। तो ये जो 2 है वही है परमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्तम समावर्तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परमेय संख्या है। तो √3 पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है। √6 भी पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए यह भी परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जोड़ भी अपरमेय संख्या होता है। अब ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं 64 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 8 × 8, और 36 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 6 × 6। अब 2 8 में से 1 8 बाहर आ जाएगा, और 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, इसलिए √64/36 हो जाएगा सही उत्तर। तो 9वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 10वां में देखते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का महत्तम समावर्तक गुने a, b का लघुत्तम समावर्तक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, b × a का। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। यदि अपरिमेय नहीं है तो अपरमेय होगा। देखिए कि √7 पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। √2/√5 यह भी अपरमेय संख्या है। √3/√7 यह भी अपरमेय संख्या है। यहाँ देखिए कि √75/√48 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब आ गया यह √25/16। अब हम लोग 25 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, और 16 का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4। अब 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 4 में से 1 4 बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF देखने के लिए देखिए, सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4 है। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 × 2, और 4 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2। जो दोनों के गुणनखंड में मिलता है वही HCF कहलाता है। तो इसलिए 2, 4 का HCF हो जाएगा 2। तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि परमेय संख्या 2 के पावर 3/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। देखिए यदि परमेय संख्या p/q में q का गुणनखंड सिर्फ 2 के पावर n होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और q का गुणनखंड सिर्फ 5 के पावर m होगा तो भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि q का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m दोनों होगा तो भी यह शांत होगा।
यदि q का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावे कोई और संख्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में p/q के रूप में q का गुणनखंड 2 के पावर 3 और 5 के पावर m है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि √2 है 1, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह पूर्णतः रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। सबसे पहले हम लोग 25 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 5 का पावर 2, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।